हेलो दोस्तों, आज हम स्पीडी करंट अफेयर का चौथा पार्ट देखेंगे। चलिए चालू करते हैं आपका बिना समय गवाए हुए और चालू करते हैं। चलिए 591 क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन हो गई है? तो चेन्नई सुपर किंग हो गई है। किस देश ग्रेग बैरो सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? तो पेरू ने। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो रुद्रांश खंडेलवाल। शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? भारत के। भारत महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? उमा छेत्री बन गई है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? माना पटेल ने बनाया। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत अगरकर को किया गया। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? एएसआईए को। नई दिल्ली में भारत 6G एलायंस को किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव ने। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 127वां स्थान मिला है। चलिए आगे देखते हैं। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? भवानी देवी बनी है। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? मैक्स वास्पर्सन। भारत ने हाल ही में किस देश को आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? तो वियतनाम। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है? तो यह 14वां संस्करण है। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? नुसरत चौधरी बनी है। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किसे हाल में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मिलित किया गया है? सलमान रुश्दी को। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा? जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया, तो जर्मनी में। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका नाम रख दिया पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। चलिए आगे कर। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरोमेंस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम में। हाल ही में देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, तो यह पाकिस्तान से संबंधित है। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो भारत। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए अस्टारिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इंडोनेशिया। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो यह गोवा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को
मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो थिपाचा पुथा पुथागोगा थाईलैंड की है। थिपाचा पुथाबोंगा। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? गीता प्रेस, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का 7वां टाइटल रिजर्व कौन होगा? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो मिस्र। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह जीता है, महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वेटिक ने जीता है। हाल ही में भारत और किस देश ने के बीच बिजली निर्यात पर समझौता हुआ? तो नेपाल। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एड ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू की है? भारत ने। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश में ने वृद्धि की है? तो चीन ने की है। पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताएं कि यह कहाँ अवस्थित है? तो यह अमेरिका में स्थित है। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीक एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो तेलंगाना। किस राज्य ने हाल ही में अरुणोपल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में हाल ही में बिहू कुह उत्सव मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? गीता राव गुप्ता को। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से है। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से प्रमाणित किया गया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? उदयपुर में। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता है? ललिता नटराजन ने। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? कोहिमा नागालैंड। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? गुजरात। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किस देश ने हाल में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो चीन ने। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हार्निंग डे घोषित किया है? तो मुंबई ने। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंचा है? तो भारत। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंचा है? तो भारत। कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? सिंगापुर। खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 648।
कौन सा देश भारत में चौथे सबसे पहले बड़े निवेशक बनकर उभरा है? तो भारत। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच है। नोवाक जोकोविच। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो विज्ञान विदुषी। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वाबेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? चौबटिया में। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला भारत का छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बन गया है? MRF। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तेलंगाना। किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? टाटा ग्रुप को। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो केरल। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? पुरुषोत्तम रूपाला। जिला अनुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला T20 IoT राज्य जम्मू कश्मीर है। हाल में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो नौसेना द्वारा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड शुरू किया है? तो केरल ने किया है। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की अंतर्राष्ट्रीय संस्था रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? IIT बम्बे को। IIT मद्रास को मिला। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर कर दिया गया है? अहमदनगर का। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो सेलेस्टे साउलो। मेन मोंकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? तो महाराष्ट्र। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान विश्व सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? भोपाल में। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? पुणे में। हाल ही में महिला T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? महाबलीपुरम में हुआ। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया है? तो यह पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जगह में किया। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेल
जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? उत्तर प्रदेश ने। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? यह कर्नाटक। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लुगफोर्ड पुरस्कार जीता है? रामचंद्र गुहा। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनीतिक जेन मैरिट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान। 2 जून 2023 को भारत ने के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना ने। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडियानो ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? तो बुल्गारिया। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई विकसित राज्य बन गया है? तो केरल। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में। कितने वर्ष के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं 2023 का आयोजन किया गया? तो 17 वर्षों बाद, 27 वर्षों बाद, 27 वर्षों बाद। भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? यह ओमान की खाड़ी में। जर्मन में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो यह रहा 15 पदक के साथ पहले स्थान पर। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया? तो बिपरजॉय बांग्लादेश द्वारा रखा गया। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ऋतु कलाकर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शामिल कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? डेनियल माधवे। में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल में ही 450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो यह है असम। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित की गई? तो रतन टाटा। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन अवार्ड द येलो स्टार से सम्मानित किया है? यह है सूरीनाम। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन वर्षगांठ मनाई गई? यह 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो मध्य प्रदेश। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो यह भिंडावरी महाराष्ट्र में। विश्व बैंक ने हाल ही में 100 पे अभियान शुरू किया है? तो आरबीआई ने। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने का लक्ष्य तैयार कर रखा है? जर्मनी ने।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोसाद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? सऊदी अरब। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 का विद्रोह पर विदेश पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया है? तो नेपाल। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार ने हाल ही में चंद्रावत से प्रभावित किस देश में किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन वरुण शुरू किया गया? तो म्यांमार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के सर्वोच्च सम्मान कमेडियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किया गया है? तो यह है फिजी फिजी से सम्मानित किया गया, तो यह फिजी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 706 से कल देखेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।